नमस्कार दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 देखिए। इसमें क्या पूछ रखा अपने को, विभाजकता के नियम। अब 128 को अपने को दे रखा है कि 2 से विभाज्य है, हाँ, 3 से है, नहीं है, 4 से हाँ। ऐसे ही अपने को 275 में देखना है 275 2 से भाज्य है या नहीं। तो 275 2 से भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में अपन देखेंगे सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग, तीनों को अंकों को जोड़ेंगे, 2 + 7 9, 9 + 5 14। इसमें भी 3 का भी नहीं जाएगा, इसलिए 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। अब आगे देखो 4 का भाग इसमें जाएगा क्या? 275 में लास्ट की 2 संख्या है, इसमें 4 का भाग आप देके देखिए। 4 पंजू 4, 4 एकम 4, 3 4 32, 4 नंबर 36। 4 का भी इसमें नहीं जाएगा। अब देखो 5 से विभाज्य करके देखेंगे, 5 लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग इसमें जाएगा। 6 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 2 का और 3 का नहीं गया तो 6 का भी नहीं जाएगा। 8 के लिए इनमें भाग दे के देखो, तीनों अंकों में 8 का भाग भी नहीं जाएगा। 10 का भाग 0 नहीं है लास्ट में, 10 का भी नहीं जाएगा। 9 का भाग जब अपने पास तीनों अंकों का योग करके देखो 14 में 9 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। 11 का देखो 2 और जो विषम अंक होते हैं उनको जोड़ो। विषम पे है 1 तो 2, 1 है 5 तीसरे नंबर पे, दोनों का योग क्या है? 7। सम संख्या पे जो संख्या है उसका कितना है? 7। दोनों का अंतर करो, कितना आ गया? 0। तो 0 या 11 जिसका अंतर होता है उसमें 11 का भाग जाता है, तो यानी इसमें 11 का भाग जाएगा। अब 990 में देखेंगे, लास्ट में 0 है, 2 का भाग जाएगा। 3 का भाग दोनों अंकों को जोड़ो 18, 3 का भाग 18 में जाएगा। 4 का भाग देखो आप देकर लास्ट की 2 डिजिट में, 4 दूनी 8 नहीं जाएगा। 5 का भाग 0 या 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 6 का भाग 2 का और 3 का जाएगा तो 6 का भी जाएगा। 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 9 का भाग, संख्या को जोड़ो, 9 और 9 18, 18 में 9 का भाग जाता है तो जाएगा। 10 का लास्ट में क्या है? 0, तो 10 का भाग भी जाएगा। अब अंक देखो, विषम स्थान पे कौन कौन से, तो 9 है, फिर इससे अगला है विषम स्थान पे 0, तो दोनों का योग कितना होगा? 9। सम स्थान पे क्या है? सिर्फ 9 है, तो 9 - 9 0, तो जिसका भी अंतर 0 या 11 है उसमें 11 का भाग जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न हो गया है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब 572 दे रखा है अपने को, 572 लास्ट 72 में अपन 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 अंठी 32, इसमें भाग जाएगा। 2150 लास्ट 2 अंक देखो, 4 एकम 4, 1 0, लेकिन इसमें 2150 में भाग नहीं जा रहा है अपने पास। 3 डिजिट में देके देखो, 4 थी 12, बचे 3, 3 और 0 नहीं जाएगा 4 का भाग इसमें 2150 में। आप एक बार टोटल पूरे में देके देखो, 4 का भाग, 4 पंजू 20, 1 5, 4 थी 12, 3 0, 4 7 28, 2150 में नहीं गया। हमने 2 अंक पे ट्राई किया, 3 अंक पे भी ट्राई किया, अब चारों पे हमने करके देख लिया। ऐसे ही इसमें ट्राई करेंगे, लास्ट के 52 में भाग देंगे 4 का, 4 एकम 4, 4 थी 12, 4 का भाग इसमें जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या में 4 का जाएगा, कौन सी संख्या में 8 का जाएगा। तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट हैं, उनको देखो, 8 चौकी 32, बचे 3 2, 8 का भी जाएगा इसमें। 2150 में 8 का देखो, 3 डिजिट में, 8 एकम 8, 7 0 नहीं जाएगा इसमें 8 का। 572 में देखो 8 का नहीं जाएगा, 572 में भी 8 का। 8 4 तो 56, 1 2 नहीं जाएगा। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? अब ये संख्या देखो 2 से विभाज्य है, बिल्कुल है। 3 से विभाज्य के लिए इनको जोड़ के देखो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो 6 से विभाज्य होगी क्या ये संख्या? नहीं होगी। अब इधर से लो,
लास्ट में सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा 3 का भाग के लिए, 2 और 9 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 8 27, 3 का भाग जाएगा, 2 का भी गया 3 का भी गया तो 6 का भी जाएगा। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? अब देखो सम 5 से आगे 4 और इधर से जोड़ेंगे सम स्थान पे, दूसरे स्थान पे क्या है 4, चौथे स्थान पे क्या है 5, यानी उधर भी 9 इधर भी 9, तो दोनों का अंतर 9 - 9 0, ये संख्या 11 से विभाज्य है। अब इधर देखो पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, पांचवें स्थान पे, इधर दूसरे पे, चौथे पे, छठवें पे। अब इनको जोड़ो, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, माइनस 1 और 8 9, 9 और 6 15। अंतर अपने पास क्या आया इनका 9। 9 क्या 11 से विभाज्य है क्या? 9 11 से विभाज्य नहीं है। और 5 देखो रिक्त स्थान में सबसे छोटा व सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाजकता का नियम मैंने बता दिया। अंकों को आपस में जोड़िए, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19। अब 19 में भाग 3 का नहीं जाता है, कितने में जाता है 21 में, तो 21 के लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, या तो 2 आएगा, सबसे छोटा तो 2 ही आएगा और सबसे बड़ा और देख लेते हैं अपन। अब ये संख्या अगर 2 6 7 2 4 होगी तो इसमें 3 का भाग जाएगा। अब इससे बड़ी संख्या अपने को देखनी है, तो यहाँ पे मैंने मान लिया अब 21 के बाद 3 के पड़े में आगे क्या आता है 24, उससे आगे क्या आता है 27, तो 27 आता है, तो 27 तक मैं इसको लेके जाऊंगा। अब मेरे पास क्या है 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 10 जोड़ो यहाँ पे तब हो जाए 27, लेकिन यहाँ पे तो 10 अपन लिख नहीं सकते, एक ही अंक लिखना है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा एक अंक फिर यहाँ पे क्या आएगा 8, जिससे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। मान 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27। अब 27 में भाग चला जाएगा, तो सबसे छोटा अंक 2, सबसे बड़ा अंक 8। इधर ऐसे ही 4 7 6 5 ब्लैंक 2, इसमें क्या आएगा 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 में भाग जा रहा है 3 का, बिल्कुल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सबसे छोटा अंक 0। अब सबसे बड़ा लिखना है, छोटा तो 0 आ गया क्योंकि 24 में भाग 3 का जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब बड़ा लिखना है अपने को, तो बड़े के लिए क्या लिखेंगे 9। 9 जोड़ के देखो, 24 में 9 जोड़े तो 4 और 7 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, 24 और 9 24 और 6 30 और 3 33, लेकिन 9 तो नहीं आएगा यहाँ पे बिल्कुल भी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अंक अपने पास क्या आ सकता है जो 3 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे अपन 24 में क्या जोड़े 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 में 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा अंक क्या हो जाएगा 3। रिक्त स्थान में ऐसा अंक लिखिए जो 11 से विभाज्य हो। 11 के लिए मैंने बताया था विषम अंक वाली संख्याओं का योग होगा और जो सम अंक वाली संख्याएं हैं उनका योग होगा, उनका अंतर देखेंगे। फिर 9 यहाँ पे क्या है अपने को पता नहीं, लेकिन वहाँ पे आगे क्या है 8, 9 8 17, और यहाँ पे अपने पास क्या है 2 3 5, 5 और 9 13, 2 3 5, 5 और 9 14। अब 17 और 14 का अंतर कितना है 3 अंतर है, लेकिन अपने को क्या पूछ रहा है कि भाई 11 का भाग कैसे जाएगा। 11 का भाग अगर यहाँ पे 0 आता तो चला जाता, तो मतलब यहाँ पे अपन संख्या क्या लिख देंगे 3, जिससे क्या हो जाएगा 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 माइनस यहाँ पे टोटल अपने पास क्या था 6, 6 और 15, नहीं 3 नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये तो 6 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 नहीं आएगा। तो फिर यहाँ पे सोचो और क्या आ सकता है। टोटल अपने को इन दोनों का अंतर या तो 0 करना है या तो फिर 11 करना है, तभी 11 का भाग जाएगा। अब 9 और 8 17, 17 में मैंने जोड़ा मान लो 8, 17 और 8 कितने हो गए 17 और 8 हो गए 25 मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास योग है 14।
तो कितने हो गए 11। 11 शेष आ गया तो इसमें भाग चला जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा था 8, तो ये संख्या मैंने 8 यहाँ पे लिख दी। अब इधर तो मैंने पहले से ही फिल कर रखा है, यहाँ पे आएगा 6। कैसे आएगा अभी करके देखो, 8 और 9 और 8, 6 और 4 और 4, इनको जोड़ो। 8 और 8 16, 16 और 9 25 माइनस 6 और 4 10, 10 और 4 14, कितने आए शेष 11। 11 में 11 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। तो ये हो गया 11 से विभाज्य।